बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी घरेलू सारी परेशानियाँ, टेंशनें, मुसीबतें और तरह तरह के मसाइल का जो आप शिकार हैं, आपको इन सब चीज़ों से निजात मिल जाए, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, घर में सुकून चाहते हैं, चाहे वो बेसुकूनी बीवी की तरफ से है, शोहर की तरफ से है, सास ससुर की तरफ से है, बहू की तरफ से है, कोई भी आपका मसला है, देखिए मसाइल की वजह हम खुद हैं, हमारे आमाल हैं। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें अपने मसाइल के हल के लिए थोड़ा सा अपने लिए फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। आज हमें क्या फ़िक्र है? आज मुझे ये फ़िक्र है कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, वो ठीक हो जाए। मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, वो ठीक हो जाए। मैंने अपने आप को कभी सोचा ही नहीं, मैंने अपने आप को कभी ठीक करना चाहा नहीं। हमने अपने बड़ों को देखा है, अल्लाह वाले जो लोग गुज़रे हैं, उनका ये अमल होता था। जब उनको कोई परेशानी, उनको कोई मसला पेश आता था, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ना फ़ौरी तौबा किया करते थे। एक बुज़ुर्ग अपनी सवारी पर बैठने लगे, उस सवारी बिदकने लगी, तो वो बुज़ुर्ग फ़ौरी सवारी से उतरे और उतर कर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह, मेरे जिस गुनाह की वजह से ये सवारी मेरी नाफरमानी कर रही है, अल्लाह मेरे उस गुनाह को मुआफ़ फरमा दीजिए। फिर उसके बाद वो बैठे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वक्त बेसिकली हमारे मसाइल की असल वजह वो हम खुद हैं। ज़हर अल-फसाद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीना। जितना भी खुशकी तरी पर फसाद है वो हमारे अपने हाथों का किया धरा है। इसलिए हमने अपने आमाल को बदलने की कोशिश करनी। हमने जो रूटीन लाइफ है उसमें देखना है कहाँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहा हूँ, कहाँ मैं सास की वजह से, कहाँ मैं शोहर की वजह से अल्लाह को नाराज़ कर रही हूँ, कहाँ पर मैं किसी को दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर रहा हूँ, कहाँ मैं रस्म व रवाज के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैंने छोड़ दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसे ही लोगों के हाथों मुझे ज़लील फरमा रहे हैं। हमें इसका हिसाब रखना पड़ेगा, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। कब तक हम लोगों को दिखाने के लिए जीते रहेंगे और लोगों की बातें सुनने के डर से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर रहेंगे? अपने आप को बदलिए। यही वक्त है, यही मौका है। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं। इन घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मिलना बहुत आसान है। इस ताल्लुक़ के लिए जो बंदा इस दुनिया के अंदर, कोई भी इंसान जो बंदा ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ नहीं और वज़ाइफ़ करने से भी मसाइल हल नहीं होते, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी अक्सर वीडियोज़ में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे चेंज योर लाइफ कोर्स करें। इस कोर्स से चेंज योर लाइफ बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है। वो ज़िंदगी जो सुकून वाली, इत्मीनान वाली, राहत वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी आपको इस कोर्स से मिलती है। तो आप अगर वो कर सकते हो, बच्चा कर सकता है, बूढ़ा जवान हर उम्र का बंदा कर सकता है। कोर्स करना मुश्किल नहीं है। कोई अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला हो सही, कोई बंदा चाहता हो सही मुझे अल्लाह मिल जाए, इस कोर्स का आगाज़ करते ही अगर उसको सुकून न मिले तो वो इस कोर्स को छोड़ सकता है। बाकी मैं काफ़ी डिटेल मुख्तलिफ वीडियोस में इस कोर्स के बारे में अर्ज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं उस तरफ नहीं बढ़ूँगा। मैं आज का अमल बताऊँगा आपको। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी चंद अय्याम हैं, तो इसमें आपने रमज़ानुल मुबारक में बुध, जुमेरात और जुम्मा, इन 3 दिन में या 3 रातों में, आपकी मर्ज़ी है, 2 ताक रातें आ रही हैं, एक जुफ्त रात है, 23 की रात, 24 की रात और 25 की रात। आप इन रातों में इसको कर सकते हैं, इस अमल को। और जिनके यहाँ 24 की रात होगी आज, वो आज 23 के दिन में कर लें। आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको इजी लगे, जब आपको इजी लगे। लेकिन रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले आपने इस अमल को कर लेना है। करना आपने क्या है, आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, यहाँ तक आपने 11 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आपने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। कम से कम 11 मरतबा आपने इसको भी करना है। और एक दिन कर लें अपने मसले के लिए, फिर उसके बाद दुआ करें, आखिर में 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें, फिर दूसरे दिन करें, फिर तीसरे दिन करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका बड़े से बड़ा मसला हल होगा, आपकी बड़ी से बड़ी टेंशन परेशानी इंशाअल्लाह हल होगी। अगर आपको इन वज़ाइफ के करने से इस्लामिक हब
اور آسان وظیفہ آفیشیل پر میں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے 3 گھنٹے کے ٹائمنگ کے حساب سے، کہ صبح 6 بجے، پھر 9 بجے، پھر 12 بجے، پھر 3 بجے، پھر 6 بجے، پھر 9 بجے، پھر رات 12 بجے، اور پھر سحری کے وقت 3 بجے. یہ ہماری ہر 3 گھنٹے کے ٹائمنگ سے اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر وظائف اپلوڈ ہوں گے آپ کے ہر طرح کے مسائل کے لیے. جادو، نظر بد بندش کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، ساس کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، اور پڑھائی کے حوالے سے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو وظائف انشاءاللہ ملیں گے. آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس عمل کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو فائدہ ہوگا. محسوس عامی بھی کر سکتے ہیں. مزید کوئی شرائط نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سب مسئلوں کو حل فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ویڈیو آپ کو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے. اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.